अभी हम जो खड़े हैं ये हम्पी का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्टैचू है। ये जो आप लिंगम देख रहे हैं यहाँ पे, ये साउथ इंडिया का सेकंड बड़ा लिंग है। द प्लेस वी आर एट राइट नाउ इट्स कॉल्ड ज़नाना एनक्लेव। हर एक डिटेल्स को इतनी अटेंशन दी जाती थी पहले के ज़माने में जब वो लोग स्कल्प करते थे मूर्तियों को। ये एक लाजवाब है, मतलब अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल है। जिस तरह से वो लोग सोचते थे, जिस तरीके से वो लोग पत्थर में जान डालते थे, इन सबको देख के बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम इस जो है इस लैंड को बिलोंग करते हैं। सो आज का जो लास्ट मॉन्यूमेंट है जो हम लोग विजिट करने वाले हैं, विजिट कर रहे हैं इनफैक्ट, वो है एलिफेंट्स टेबल। ऑल राइट, तो अभी विरूपाक्ष टेम्पल के बाद में अभी इस समय हम हैं कडले काड़ू गणेशा टेम्पल में। एज अ नेम सजेस्ट, ये गणेश जी का मंदिर है, लेकिन यहाँ पे पूजा नहीं की जाती है। उसकी एक वजह है, ये एक्चुअली एक मोनोलिथ जो है स्टैचू है, मतलब एक ही बड़े पत्थर से पूरा गणेश जी का स्टैचू कार्व किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बैक इन द डेज जब विजयनगर साम्राज्य था, उस टाइम पे जो इन्वेडर्स आए थे उन्होंने मूर्ति को खंडित किया है। उसका जो पेट है, गणेश जी का मूर्ति का जो पेट है, उसको तोड़ दिया गया है। इसी वजह से यहाँ पे पूजा नहीं की जाती है। जस्ट बिकॉज मूर्ति खंडित है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी खूबसूरती में कोई कमी आई है। इसे देखने के लिए आज भी सारे जहाँ से जो है लोग आते हैं देखने के लिए। आज भी ये मूर्ति बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अंदर चल के देखते हैं मूर्ति की हाइट क्या है, मूर्ति के आगे क्या है, पीछे साइड में क्या है, उसको डिटेल्स को क्या क्या कैसे कैसे अटेंशन दिया गया है मूर्ति के डिटेल्स को, वो सारी चीज़ें जानते हैं। ये मूर्ति है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मूर्ति की कुछ खासियत मैं आपको बताता हूँ। ये चतुर्भुज मूर्ति है, अर्ध पद्मासन और एक दंता है, जिसको कहते हैं एक दंत वाली मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं पहले बता रहा था कि सामने से तो ये इतनी सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन बैक साइड से अगर आप देखोगे तो उनका जो जनेऊ है वो तक दिखता है। मतलब हर एक डिटेल्स को इतनी अटेंशन दी जाती थी पहले के ज़माने में जब वो लोग स्कल्प करते थे मूर्तियों को। ये एक लाजवाब है, मतलब अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल है। जिस तरह से वो लोग सोचते थे, जिस तरीके से वो लोग पत्थर में जान डालते थे, इन सबको देख के बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम इस जो है इस लैंड को बिलोंग करते हैं। अभी जिस जगह पे मैं हूँ इसे कहते हैं सासवे काड़ू गणेशा। ये बिल्कुल मेन रोड पे ही है। अभी हमने इससे पहले जो देखा था कडले काड़ू गणेशा, उससे हार्डली एक 400-500 मीटर की दूरी पे मेन रोड पे ही ये टेम्पल है। बिल्कुल उसी तरह, उसी टेम्पल जैसे कडले काड़ू गणेशा था, बिल्कुल उसी तरह ये भी एक मोनोलिथ है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही पत्थर से इसको कार्व किया गया है। अराउंड 2.45 मीटर्स का हाइट है। और इस मूर्ति को भी खंडित किया गया है, तो यहाँ पे भी पूजा नहीं होता है। बिल्कुल पूजा नहीं होती यहाँ पे भी। लेकिन ये बहुत ही सिंपल टेम्पल है, ना ही गर्भगृह है ना कुछ है, कोई भी आ सकता है। उसको इसी इरादे से बनाया गया था कि हर कोई आके वेरी सिंपल तरीके से भगवान का जो है दर्शन करें और उनका आशीर्वाद पा सकें। इसके पीछे एक कहानी है, ये किस तरह से इसको बनाया गया था। ऑल्दो ये इतनी बड़ी मूर्ति है, लेकिन इसे सासवे काड़ू क्यों कहते हैं? सासवे काड़ू इज़ नथिंग बट मस्टर्ड सीड जो होता है, राई जो होता है, हिंदी में जो हम राई बोलते हैं। सासवे काड़ू गणेशा क्यों बोलते हैं इतनी बड़ी मूर्ति होने के बाद भी? इसके पीछे एक कहानी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है। आगे चल के देखते हैं, मूर्ति के पास जाके देखते हैं। तो इससे पहले मैं कहानी बता रहा था कि इसका नाम, इस टेम्पल का नाम सासवे काड़ू गणेशा कैसे पड़ा। एक व्यापारी था जो आंध्रा से आया था, इसका नाम था मल्लैया शेट्टी। वो व्यापारी जो है मस्टर्ड सीड का जो है बिज़नेस करता था, और उसके मन में था कि उससे जो भी प्रॉफिट होता है, उसमें मन में वो श्रद्धा थी, वो चाहता था कि एक टेम्पल बनवा दिया जाए
भगवान गणेश जी का उस बिज़नेस से जो प्रॉफिट होता है उस पैसों को लेके, तो उसने यहाँ के जो राजा है उनसे परमिशन लिया एंड देन ये जो टेंपल है उसने बनवाया था 16th सेंचुरी में। ये टेंपल सामने से जितना खूबसूरत दिखता है उससे और बेहतर पीछे से लगता है। क्यों लगता है? इसकी एक वजह है। इसे सिर्फ सासवे कालो गणेशा ही नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं गौरी गणेशा एज वेल। गौरी गणेशा क्यों कहते हैं इसको मैं दिखाऊंगा बिल्कुल पीछे जाके। बैक साइड से मूर्ति कुछ इस तरह से दिखती है। क्या आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं? यहाँ पे सामने से जो है सिर्फ गणेशा जी दिखते हैं, लेकिन पीछे से अगर आप देखेंगे मूर्ति के बिल्कुल पीछे से आप देख सकते हैं कि दो स्ट्रक्चर्स, दो फिगर वहाँ पे है। और जो दूसरा जो व्यक्ति है इस मूर्ति में वो है माता पार्वती। माता पार्वती ने गणेश जी को अपने गोद में बिठाया हुआ है। माता तो माता है, उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि बच्चा कितना बड़ा हुआ है या कितना छोटा है। तो जब उन्होंने अपने गोद में बिठा दिया था गणेश जी को, तो गणेश जी इतने बड़े थे कि माता सामने से बिल्कुल दिखती नहीं है, लेकिन माता जी वहाँ पे है। माता पार्वती बिल्कुल इस मंदिर में है, मूर्ति के पीछे है। तो इसी वजह से इस मूर्ति को गौरी गणेशा भी कहा जाता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मंदिर और मूर्ति जो है वो तो खूबसूरत है ही, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप कुछ नोटिस करें, ये कंप्लीट एक बेडरॉक है। इतना बड़ा बेडरॉक है ये। और ये जो टेंपल बनाया गया है ये कंप्लीट बेडरॉक पे है, इस पर कोई फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन के बिना एक बड़ा सा बेडरॉक के ऊपर ये टेंपल बनाया गया है। अभी हम जो खड़े हैं ये हम्पी का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्टैचू है। इट स्टैंड्स टॉल फॉर अबाउट 22 फीट हाई और ये स्थापित किया गया था 1528 में। इसको कहा जाता है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी स्टैचू। ये कार्व किया था कृष्णा आर्यभट्टा जिनका नाम है, जिन्होंने ये कार्व किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर अभी आप देखें तो इस पर सिर्फ आप नरसिम्हा जी का स्टैचू देख सकते हैं, लक्ष्मी जी का स्टैचू तोड़ दिया गया था। तो जैसे हम्पी की बहुत सारी स्टैचूज़ तोड़ दिए गए हैं बाय इन्वेडर्स, तो ये भी अछूता नहीं रहा, इसको भी खंडित किया उन लोगों ने। बट आज भी अगर आप देखें इस स्टैचू को तो समझ में आता है कि कितने बारीकी से, कितने डिटेल ओरिएंटेड होते थे उस टाइम के स्कल्पचर्स। और हम्पी का अनडाउटेडली ये एक शान है और ये बिल्कुल शिवलिंग के पास में है। अगर आप इस स्पॉट पे आते हैं तो दोनों को एक साथ में आप देख सकते हैं। सासवे कालो गणेशा से थोड़ा आगे आएंगे, अबाउट 500 मीटर्स। एक्चुअली मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ राइट हैंड साइड पे सासवे कालो गणेशा। तो मेन रोड से थोड़ा अंदर आएंगे तो ये जो आप लिंगम देख रहे हैं यहाँ पे, ये साउथ इंडिया का सेकंड बड़ा लिंग है। और इसकी मैं आपको खासियत बता देता हूँ। खासियत ये है कि सारे लिंग, शिवलिंग जो होते हैं उन पे आप थर्ड आई जो होता है वो कार्व किया हुआ नहीं देख पाएंगे। बहुत ही कम लिंग है जहाँ पे आपको दिखेगा कि सिल्वर से जो आँख बना के एक ऊपर की ओर चिपका दिया जाता है ताकि वो आँख की तरह दिखे, लेकिन यहाँ पे इस शिवलिंग पे थर्ड आई कार्व किया हुआ है। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये लिंग जैसे ही, मैं शिवलिंग जैसे मैंने देखा, मेरा मन इतना प्रसन्न हुआ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम्पी में मेरे लिए ये सबसे फेवरेट स्पॉट बन गया अभी। द प्लेस वी आर एट राइट नाउ इट्स कॉल्ड ज़नाना एनक्लेव। ज़नाना एनक्लेव इस जगह का नाम है। यहाँ पे मेजरली 3 जो है बिल्डिंग्स हुआ करती थी, उसमें से 2 तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, एक अभी भी अच्छे कंडीशन में है, वो मेरे बिल्कुल पीछे है, मैं जो हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ 2 और बिल्डिंग कौन सी हुआ करती थी। एक तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके ऊपर रेड सैंडलवुड का पूरा बिल्डिंग हुआ करता था जो कि जला दिया गया इन्वेडर्स के द्वारा, तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। उसी तरह से उससे कहते हैं इंद्र भवन। उसी तरह से यहाँ पे जो है जल महल हुआ करता था, ये भी रेड सैंडलवुड से बनाया गया था और इसे भी पूरी तरह से नष्ट किया गया है। सिर्फ इसके जो अवशेष अभी जो फाउंडेशन वगैरह है सिर्फ वो बाकी है।
इन दोनों के अलावा उसके बिल्कुल पीछे साइड में ट्रेजरी है, पता नहीं वीडियो में भी आ पा रहा है कि नहीं। ट्रेजरी जो है वो बिल्डिंग है जो उसका पूरा मैनेज किया करता था। और उसके अलावा आप मेरे बिल्कुल सामने, आप अगर घूमेंगे इस तरफ से तो मेरे बिल्कुल सामने है लोटस महल, जो अभी भी इंटैक्ट है। और ये जो है इसमें आपको इंडो इस्लामिक स्टाइल जो है उसकी एक छवि मिलेगी आर्किटेक्चर में। आई थिंक एक वो भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये पूरी तरह से अछूता रह गया, इसे कुछ क्षति नहीं पहुंची है। तो आज का जो लास्ट मॉन्यूमेंट है जो हम लोग विज़िट करने वाले हैं, विज़िट कर रहे हैं इनफैक्ट, वो है एलिफेंट स्टेबल। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे 11 रॉयल एलिफेंट्स को बांधा जाता था बैक इन द डे। और ये जो एलिफेंट्स होते थे ये बहुत ही स्पेशल होते थे एंड इन्हें सिर्फ यूज़ किया जाता था फेस्टिवल के टाइम पे, स्पेशली दसरा जैसे फेस्टिवल्स पे। और अगर आप कंस्ट्रक्शन को गौर से देखें, ठीक है, इसमें आपको 3 डिफरेंट टाइप के कल्चर्स यहाँ पे देखेंगे। एक है हिंदुज़म, पहला वाला, दूसरा जैनिज़्म, तीसरा है इस्लामिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो बैक इन द डे यहाँ पे किसी भी एक मज़हब या किसी भी एक रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता था, सभी रिलीजन्स को एक तरह से देखा जाता था। और उसी का ही एक एग्जांपल ये बिल्डिंग है। सो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग। और इसके अलावा दैट्स इट, आई थिंक वी आर डन विद द साइट विजिट्स फॉर नाउ।